दोस्तों आज की वीडियो में हम बताएंगे आरबीएल का बजाज फिनसर्व सुपर बिंग क्रेडिट कार्ड के बारे में कि इस कार्ड में हमें क्या क्या फीचर एंड बेनिफिट मिलता है, क्या क्या रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, फीस एंड चार्ज क्या है और इसे अप्लाई कैसे करना है। और लास्ट में ये भी बताएंगे कि ये कार्ड हमें लेना चाहिए या नहीं। और एक कार्ड में दोस्तों हमें एक ऐसा फीचर मिलता है जो कि कोई भी क्रेडिट कार्ड में आपको देखने को नहीं मिलता और यही फीचर इस कार्ड को सुपर क्रेडिट कार्ड बनाती है। तो वो क्या फीचर है उसके बारे में भी बात करेंगे, यानी कि ओवरऑल बात करें तो इस वीडियो में हम इस कार्ड का पूरा एनालिसिस करेंगे। तो अगर आप भी आरबीएल का ये बजाज फिनसर्व सुपर कार्ड लेना चाहते हो तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इसी तरीके से वीडियो हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चले दोस्तों चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और आपको सारा प्रोसेस लाइव। तो दोस्तों इस कार्ड को आप भी अप्लाई करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप मोबाइल यूज़र होगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा और लैपटॉप यूज़र में इस तरीके से इंटरफेस आएगा। दोनों में प्रोसेस सेम ही है, लेकिन लैपटॉप में थोड़ा बड़ा सा दिखेगा तो आपको समझाने में आसानी होगी, तो मैं आपको लैपटॉप से समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पर इस कार्ड को अप्लाई आप मोबाइल से भी इसी तरीके से ही कर सकोगे, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से आपको एक कार्ड दिखने को मिलेगा। आरबीएल बैंक के द्वारा एक कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। अब दोस्तों इस कार्ड का नाम है बजाज फिनसर्व आरबीएल बैंक बिंग सुपर कार्ड। ये फर्स्ट ईयर के लिए फ्री है। 2 लाख तक की लिमिट यहाँ पर आपको मिलेगी और 12x रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगी। यहाँ पर आपको कार्ड भी शो कर रहा है। इस तरीके से एक कार्ड आपको देखने को मिलेगा। आरबीएल बैंक के द्वारा एक कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। अब यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, वहाँ पर क्लिक करके हम इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने से पहले हम यहाँ पर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिवॉर्ड पॉइंट वगैरह देख लेते हैं, ताकि हमें पता तो चले कि जो कार्ड हम ले रहे हैं उस पर हमें क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है। तो पहले तो दोस्तों हम इसके फीचर, बेनिफिट, रिवॉर्ड पॉइंट और फीस एंड चार्ज देखने वाले हैं। तो अब यहाँ पर दोस्तों एक कार्ड हमें लेना क्यों चाहिए, तो उसका यहाँ पर इन्होंने 6 रीजन बताया हुआ है और प्लस यहाँ पर इन्होंने बताया है कि एक कार्ड फर्स्ट ईयर के लिए फ्री है। तो ये 6 रीजन कौन से है, तो इसमें आपको फ्यूल चार्ज व्यूवर मिलेगा, इजी ईएमआई कन्वर्जन हो जाता है, एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिलेगा, रिवॉर्ड और ऑनलाइन स्पेंड कर सकते हो, आप अपने एनुअल फी से उसे विवो कर सकते हो और फ्री मूवी टिकट मिलेगी। लेकिन यहाँ पर एक जो सारे रीजन के लिए एक कार्ड आप ले रहे हो उसमें भी कुछ कंडीशन है, वो यहाँ पर हम एक एक करके समझते हैं। तो पहले तो दोस्तों एक कार्ड फर्स्ट ईयर के लिए फ्री है, यानी कि यहाँ पर आपको कोई भी ज्वाइनिंग फीस देनी नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, आपको एनुअल फीस देनी होगी जो है 999 रुपया, लेकिन वो भी विव अप हो जाती है अगर आप 1 साल के अंदर 1 लाख रुपया का स्पेंड कर लेते हो तो। हालांकि अगर आप नॉर्मली खर्चे भी करोगे तो 1 साल के अंदर 1 लाख रुपया का स्पेंड तो हो ही जाता है, अगर आप मल्टीपल कार्ड यूज़ नहीं करते हो तो। क्योंकि अगर आप मल्टीपल कार्ड यूज़ कर रहे होगे तो ऐसी सेम ऑफर दूसरे कार्ड में भी होगी, तो आप नहीं कर पाओगे। उसके अलावा यहाँ पर आपको 12x रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है ऑनलाइन स्पेंड करने पर। अब एक तो बैंक वाले ऐसे लिखते हैं कि 12x, 20x, हमें लगता है कि यहाँ पर हमें 12 गुना ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। यहाँ पर 12x का मतलब होता है कि हमें 12 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे अगर हम यहाँ पर कोई भी 100 रुपये का स्पेंड करेंगे तो भी। अब यहाँ पर एक रिवॉर्ड पॉइंट की कीमत है 0.25 पैसा, तो 12 रिवॉर्ड पॉइंट की कीमत होती है 3 रुपया, यानी कि हमें 100 रुपया का स्पेंड करेंगे तो हमें 3 रुपया मिलेगा, यानी कि 3 रुपया की हमारी बचत होगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर 12x रिवॉर्ड पॉइंट हमें मिलता है। उसके बाद एनुअल फीस आप व्यूवर कर सकते हो। 1 लाख रुपए का स्पेंड आप कर लोगे तो आपकी एनुअल फीस व्यूवर हो जाएगी। उसके अलावा अगला बेनिफिट हमें दोस्तों यहाँ पर मूवी टिकट में मिलता है। अगर हम बुक माई शो से हमारी मूवी टिकट बुक करते हैं तो हमारी एक टिकट पर एक टिकट फ्री रहेगी, यानी कि 1 बाई गेट 1 फ्री यहाँ पर हमें मूवी टिकट मिलेगी। लेकिन उसमें भी दोस्तों एक कंडीशन है कि हमें सिर्फ महीने में एक ही बार ये ऑफर मिलेगा और हमारी जो दूसरी टिकट है उसकी प्राइस 200 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ये हमें एक टिकट के ऊपर दूसरी टिकट फ्री मिलेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिलेगा, जिसमें हमें साल में 2 लॉन्च एक्सेस मिलेंगे। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है कि हम एक क्वार्टर में एक ही एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस का यूज़ कर सकते हैं। अब क्वार्टर मतलब कि साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3-3 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो यहाँ पर हमें साल में एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस 2 मिलेंगे, उसमें हम पर क्वार्टर एक ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा फ्यूल चार्जर व्यूवर मिलेगा, जिसमें हम 1 साल के अंदर 1200 रुपया तक कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए दोस्तों कंडीशन है कि हमें मिनिमम 500 रुपया से लेकर 4000 रुपया का स्पेंड करना होगा तो हमें एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगी और मंथ में हम 100 रुपया तक यहाँ पर अर्न कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप रेगुलर स्पेंड पर 100 रुपया स्पेंड करोगे तो आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक और फीचर मिलता है जिसमें आप इंटरेस्ट फ्री कैश विड्रॉ कर सकते हो, यानी कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से एटीएम से कैश विड्रॉ भी कर सकते हो। इसमें दोस्तों 50 दिन तक कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक फीस तो लगाई जाती है जो है प्रोसेसिंग फीस, जिसमें आपको 2.5% तक प्रोसेसिंग फीस देनी होगी आप जितनी भी अमाउंट विड्रॉ करोगे उसका।
उसके अलावा यहाँ पर आप इजी ईएमआई कन्वर्सन कर सकते हो, यानी कि अगर आप कोई भी 2500 रुपये का स्पेंड करोगे तो उसे आप ईएमआई में भी कन्वर्ट कर सकते हो। हालांकि यह कोई खास फीचर नहीं है, ये तो सभी कोई देता है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक जो बहुत ही बढ़िया फीचर है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही बढ़िया लगा, वो है इमरजेंसी कैश एडवांस। इसमें दोस्तों होता क्या है कि यहाँ पर आपको जो भी लिमिट मिलती है उसी के साथ एक कैश लिमिट भी मिलती है, यानी कि अगर आपको 1 लाख रुपये की लिमिट मिलेगी तो उसमें से 20 या 30,000 रुपया कुछ कैश लिमिट भी रहेगी। अब उस कैश लिमिट को आप एज ए लोन अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, जिसमें आपको 3 महीने का टेन्योर मिलेगा। 3 महीने तक प्रोसेसिंग फीस इस लोन अमाउंट का आप यूज कर सकोगे और इसमें इंटरेस्ट भी बहुत ही कम लगाया जाएगा। 1.16% इंटरेस्ट लगाया जाएगा, तो बहुत ही कम इंटरेस्ट पर यहाँ पर हमें लोन भी मिल जाती है। और यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे लोगों का यही सवाल होता है कि उनके पास क्रेडिट कार्ड को होता है लेकिन वो पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने बहुत ही बढ़िया फीचर दे दिया है कि यहाँ पर आप इमरजेंसी में अपनी कार्ड की लिमिट को लोन में कन्वर्ट करके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा फीचर है दोस्तों, ये पर्सनली मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो इतने सारे फीचर यहाँ पर मिलते हैं। अब नीचे यहाँ पर दोस्तों ये जो हमें रिवॉर्ड पॉइंट वगैरह मिलते हैं उस पर यहाँ पर कुछ कंडीशन लगाई जाती है, वो यहाँ पर बताई हुई है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 12x रिवॉर्ड पॉइंट तो मिलते हैं, लेकिन वो ऑनलाइन स्पेंड करने पर और सिर्फ बजाज फिनसर्व के वॉलेट ऐप पर स्पेंड करने पर ही मिलेंगे। उसके अलावा अदर जगह पर आप स्पेंड करोगे तो वहाँ पर आपको 12x रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे। अदर जगह मतलब कहाँ पर कि आप एजुकेशन के लिए, इंश्योरेंस के लिए, यूटिलिटी बिल पेमेंट या रेंट पेमेंट वगैरह करोगे तो उस पर 12x रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे, वहाँ पर सिर्फ 1 रिवॉर्ड पॉइंट ही आपको मिलेगा। ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों रिवॉर्ड पॉइंट में भी लिमिटेशन है कि आप सिर्फ 800 रुपया ही कमा सकते हो 12x रिवॉर्ड पॉइंट के अंदर। उसके अलावा दूसरा यहाँ पर कंडीशन ये है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, कि आप मूवी टिकट बुक करोगे तो जो दूसरी टिकट फ्री मिल रही है उसकी प्राइस 200 रुपया से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर आपको जो भी रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे उसे आप इसी एप्लीकेशन में स्पेंड कर सकते हो, अपना एजुकेशन बिल पेमेंट करने के लिए, इंश्योरेंस भरने के लिए, रेंट पेमेंट करने के लिए, फ्यूल वॉलेट लोड करने के लिए, जैसे बहुत सारी जगह पर आपका जो रिवॉर्ड पॉइंट रहेगा उसे आप स्पेंड कर सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों ये फ्लाइट प्रोसेसिंग फीस रहेगी 2.5%, जो कि आपको कैश विड्रॉ करोगे एटीएम से तो वहाँ पर लगाई जाती है, और मिनिमम यहाँ पर 500 रुपया तक चार्ज लगाया जाता है। और यहाँ पर आपको ये जो कार्ड मिलेगा और आरबीआई बैंक के द्वारा ही मिलेगा। ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों एनुअल फीस 1 ईयर के लिए 0 है और दूसरे ईयर के लिए 999 रुपया प्लस जीएसटी यहाँ पर फीस लगाई जाती है, लेकिन इसे भी आप वेव ऑफ करवा सकते हो अगर साल में 1 लाख रुपये का स्पेंड कर लेते हो तो इस कार्ड से। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि हमें एक कार्ड को लेने के लिए कौन सी चीज़ की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बताया हुआ है कि आपकी उम्र 21 ईयर से लेकर 70 ईयर के बीच होनी चाहिए, आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपका सिबिल स्कोर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर आपका सिबिल स्कोर अच्छा होगा तो आपको आसानी से एक कार्ड मिल जाएगा। कितना सिबिल स्कोर चाहिए तो कि 720 अगर आपका सिबिल स्कोर है तो भाई आपको यहाँ पर एक कार्ड आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद आपके पास कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, आप चाहे सेल्फ पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉय, आपके पास यहाँ पर मिनिमम 25 से 30,000 रुपया आते होने चाहिए आपके बैंक अकाउंट में, और आपके रेसिडेंट एड्रेस इसके सर्विसेबल लोकेशन में आते होने चाहिए, यानी कि आप जहाँ पर रहते हो वहाँ पर एक कंपनी सर्विसेबल होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको आसानी से लिमिट मिल जाती है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर दोस्तों FAQ में बहुत सारा कुछ बताया हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट उसमें से मैं सारा कुछ आपको बता चुका हूँ। आप फिर भी चाहो तो इसे यहाँ पर आप देख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर हम पहले बात कर लेते हैं कि इस कार्ड को लेना चाहिए या नहीं, उसके बाद यहाँ पर हमें अप्लाई करने का प्रोसेस भी आपको समझाएंगे। तो मेरे हिसाब से देखो तो दोस्तों ये कार्ड आपको लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ज्वाइनिंग फीस तो 0 है, यानी कि आपको इस कार्ड का यूज़ करने के लिए कोई भी पैसा देना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर दोस्तों एक जो फैसिलिटी जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी है वो है इमरजेंसी कैश एडवांस की, यानी कि अगर आपको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ जाए तो अगर आपके पास एक कार्ड होगा तो आपके लिमिट को आप लोन में कन्वर्ट करके अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो। और इसमें दोस्तों प्रोसेसिंग फीस 0 है, सिर्फ 1.16% ही इंटरेस्ट लगाया जाएगा। तो अगर आप किसी एप्लीकेशन से लोन लेने जाओगे तो उससे तो सस्ती ही लोन यहाँ पर आपको मिलेगी, और 3 महीने का समय मिलेगा। 3 महीने तक आप इस लिमिट का यूज़ कर सकते हो। तो एक फीचर मुझे दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा। बाकी सारे फीचर तो दोस्तों ठीक है, अगर आप ऑनलाइन स्पेंड करते हो तो वहाँ पर आपको 12x रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। तो ऑलमोस्ट दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्रेडिट कार्ड है, आप इसे डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। ठीक है। तो अब बात करते हैं इसे अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमसे यहाँ पर दोस्तों मोबाइल नंबर पूछेगा, तो हम यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करते हैं और गेट OTP पर क्लिक करते हैं। जैसे गेट OTP पर क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हमें एंटर करना होगा। ये OTP एंटर होने के बाद सिंपली यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे तो हमसे यहाँ पर हमारा पहला तो सर्विसेबल पिन कोड पूछेगा,
यानी कि पहले यह जानेगा कि क्या आपके एरिया में एक कंपनी सर्विसेबल है या नहीं है। तो हमें यहाँ पर अपना सर्विसेबल पिन कोड एंटर करना है। उसके बाद सिंपली सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिट हो जाएगी और हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा तो हमें यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है। अब थोड़ी देर में यहाँ पर चेक करके बताएंगे कि हमारे एरिया में कंपनी सर्विसेबल है या नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने मना कर दिया है कि हमारे एरिया में कंपनी सर्विसेबल नहीं है, तो हम इस कार्ड का यूज़ नहीं कर पा रही है। लेकिन डोंट वरी दोस्तों, मैं दूसरा लोकेशन यहाँ पर ऐड करके आपको दिखा देता हूँ कि आपको यहाँ पर आगे क्या क्या प्रोसेस कंप्लीट करनी होगी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हमारे एरिया में कंपनी सर्विसेबल तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों 2 कार्ड हमें जो बता रहे हैं वो कार्ड के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक कार्ड हमारे एरिया में सर्विसेबल है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, हम यहाँ पर गो टिट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर कोई दूसरा लोकेशन ऐड करके हम देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लैपटॉप से तो यहाँ पर एक कार्ड अप्लाई नहीं हो रहा था, क्योंकि हमने अपना पिन कोड एक बार दे दिया तो उसके बाद दूसरा पिन कोड ये नहीं ले रही थी। तो हमने सोचा हम यहाँ पर मोबाइल से इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे तो यही कार्ड है। अब यहाँ पर हमें चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करते हैं तो हमसे यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। तो हम मोबाइल नंबर तो वही एंटर करेंगे जो हमने वहाँ पर दिया था। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर हम जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। जैसे ही जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हमें एंटर करना होगा। तो हमारा OTP आ चुका है दोस्तों, वो OTP हम यहाँ पर एंटर करेंगे और सिंपली सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन शो कर दिया जाएगा। तो हमें यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। जैसे अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो हमसे यहाँ पर पिन कोड पूछेगा। तो हम यहाँ पर दोस्तों अब हमारा पिन कोड नहीं डालते हैं, दूसरे किसी एरिया का, यानी कि हमारे आजू बाजू में जो बड़ी सिटी है उसका पिन कोड नंबर यहाँ पर हम एंटर करते हैं। तो हमने यहाँ पर एंटर कर दिया है। अब यहाँ पर हम कंफर्म पर क्लिक करते हैं। जैसे कंफर्म पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने अगला स्टेप ओपन हो चुका है, यानी कि हमारे एरिया में कंपनी सर्विसेबल नहीं थी, लेकिन अगले एरिया में यहाँ पर एक कंपनी सर्विसेबल है। तो हमारे सामने अगला स्टेप आ चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों ऊपर बताया गया है कि आपको टोटल 4 स्टेप कंप्लीट करने होंगे यहाँ से लोन लेने के लिए, जिसमें से पहले स्टेप में आपको पर्सनल डिटेल देनी है। पर्सनल डिटेल में यहाँ पर आपको नाम पूछेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेगा और आपका पैन कार्ड नंबर यहाँ पर दे देना है। उसके बाद सिंपली प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमारे सामने दूसरा स्टेप ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें एडिशनल डिटेल देनी है। एडिशनल डिटेल में यहाँ पर हमारा फादर का नाम एंटर करना है, मदर का नाम एंटर करना है, ईमेल आईडी एंटर करनी है, नीचे जेंडर सिलेक्ट करना है कि हम मेल है या फीमेल है, और मैरिटल स्टेटस देना है कि हम सिंगल है या मैरिड है। तो ये डिटेल भी हम फिल कर लेते हैं और प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने तीसरा स्टेप ओपन होगा, जिसमें हमें ऑक्यूपेशन डिटेल देनी होगी। अब ऑक्यूपेशन डिटेल में सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना है कि हम सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉय है। आप इनमें से जो भी कैटेगरी में आते हो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। दोनों कैटेगरी में यहाँ पर आपको कार्ड मिलेगा। और यहाँ पर दोस्तों मैं एक बात बताना भूल चुका हूँ कि अगर आपका सिबिल स्कोर 720 से ज़्यादा है तो यहाँ पर आपको कोई भी इनकम का डॉक्यूमेंट देना नहीं पड़ेगा। सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर ही यहाँ पर आपको लिमिट मिल जाएगी। हाँ, अगर आपका सिबिल स्कोर थोड़ा कम है तो हो सकता है यहाँ पर आपको इनकम का डॉक्यूमेंट भी देना पड़े। तो ये बात आपको ख्याल रखनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारी कंपनी का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डिजिग्नेशन सिलेक्ट करना है कि आप अपनी कंपनी में कौन सी पोस्ट में काम करते हो। तो ये सारी डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पर हमें सिंपली प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो हमारा चौथा स्टेप ओपन होगा, जिसमें हमें एड्रेस की डिटेल देनी है। तो एड्रेस की डिटेल में सबसे पहले हमारा होम का एड्रेस देना है। यहाँ पर न्यू एड्रेस पर क्लिक करके यहाँ पर हमें होम का पूरा एड्रेस दे देना है। अब दोस्तों होम के एड्रेस में एक बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पर आप जो पिन कोड नंबर दे रहे हो वो आपके सर्विसेबल एरिया में आता होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों मैंने एग्जाम्पल के लिए दूसरा पिन कोड नंबर एंटर करके देखा है। हाँ, अगर बड़ी सिटी में जहाँ पर एक कार्ड सर्विसेबल है वहाँ पर आपका कोई रिलेटिव रहता हो तो आप वहाँ का एड्रेस दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड डिलीवर होता है वह आपके एड्रेस पर होता है। तो आपने जो सही एड्रेस दिया होगा वहाँ पर ही कार्ड डिलीवर होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमें पूरा एड्रेस दे देना है। तो एड्रेस में यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हमारे पैन कार्ड में जो एड्रेस है वो पूरा के पूरा यहाँ पर हमें दे देना है। ठीक है, ये एड्रेस देने के बाद यहाँ पर हमें सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों नीचे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि आप इस कार्ड को कहाँ पर डिलीवर करना चाहते हो, आपके होम पे करना चाहते हो या आपके ऑफिस पे करना चाहते हो। अगर ऑफिस पे करना चाहते हो तो यहाँ पर हम ऑफिस पर क्लिक करेंगे और उसका हमें एड्रेस देना होगा। अगर होम में करना चाहेंगे तो यहाँ पर हम होम ही रखेंगे। ठीक है, उसके बाद सिंपल यहाँ पर हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर दोस्तों हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थैंक यू लिखा हुआ मैसेज मिल जाएगा और बताया जाएगा कि बैंक का एग्जीक्यूटिव जल्दी आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी केवाईसी कंप्लीट करेंगे। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, हमारा कार्ड यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। अब बैंक के कर्मचारी हमसे यहाँ पर कांटेक्ट करेंगे और हमसे यहाँ पर दोस्तों कुछ बेसिक के सवाल वगैरह पूछेंगे और आगे हमें क्या क्या स्टेप वगैरह करना है वो सारा कुछ यही बताएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर बजाज फिनसर्व का सुपर क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने सारा प्रोसेस आपको लाइव प्रूफ बता दिया है कि ये कार्ड आपको लेना चाहिए या नहीं, अगर लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, और यहाँ पर कार्ड अप्लाई कैसे करना है उसका प्रोसेस भी मैंने आपको बता दिया है। तो चलो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।